एसके झा सर द्वारा एक बुक निकाला गया है जिसमें 4100 प्लस क्वेश्चन जो है होने वाला है सभी सब्जेक्ट का, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर इनको आप पढ़ लेते हैं, पूरे 4100 क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपका जो है बिहार पुलिस का एग्जाम निकलना निश्चिंत है। इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, करेंट अफेयर, ये सभी सब्जेक्ट का जो है इसमें सभी का सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है दिया गया है। तो ये जो है एसके झा सर द्वारा निकाला गया बुक है, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ में देख लीजिए आप, हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी का इसमें 400 प्लस क्वेश्चन है। फिर जो है सभी सब्जेक्ट का किसी में 400, किसी में 600, इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो आज का जो है हिंदी का जो है क्वेश्चन करेंगे। हिंदी में टोटल 400 प्रश्न है, जिसमें जो है आज हम 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं और ये जो है आज का वीडियो पार्ट 1 रहने वाला है। इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आएगा, जिसमें हिंदी के सभी क्वेश्चन को हम जो है कंप्लीट करा देंगे। तो आज से जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आज का पार्ट 1 वीडियो रहने वाला है और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा जीत प्लस इंद्रिय, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। तो इसके द्वारा जो रचित कविता है मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, ये कविता जो है लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित है। 3 नंबर में है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। तो इसके द्वारा जो रचित कहानी है लाल पान की बेगम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा, फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। इस ऑप्शन जो है इस तरह का रहेगा, तो आपको लगा देना है पूर्णिया। आगे का देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, समाज का कुछ नहीं होता। आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन, यह कहानी एक कहानी यह भी रचना है। एक कहानी यह भी किसकी रचना है? तो ये जो है मन्नू भंडारी की रचना है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 6 नंबर में, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो सही विलोम युग्म जो हो जाएगा गौरव और लाघव, ये सही हो जाएगा। बाकी बात ये सभी के सभी क्या है, ये सभी जो है गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे आपको जो है सभी के सभी क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। दोस्तों बता दें आप लोग को कि इससे पहले हम एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट सभी के सभी करा चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर का जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो 1 से लेकर के सभी प्रैक्टिस सेट को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से और सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से देख पाए। तो चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? तो ये जो है सी नंबर का हो जाएगा, सरोज, पंकज, अरविंद, ये तीनों के तीनों जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। 8 नंबर का है क्वेश्चन, दाल का बहुवचन शब्द है। तो दाल का बहुवचन हो जाएगा दाले, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 9 नंबर में, संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? इसमें जो ईला अगर जोड़ देंगे जहर में ईला, तो क्या हो जाएगा जहरीला, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है पथिक, ये जो है मैथिली शरण गुप्त का रचना नहीं है। बाकी बात साकेत हुआ, भारत भारती हुआ, पंचवटी हुआ, ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त के रचना है। आगे देखेंगे 11 नंबर में, कबीर के पदों का संग्रह है। तो कबीर के पदों का संग्रह जो है बीजक में है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। मेरी कविता मेरे गीत, मेरे कविता मेरे गीत, कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ये जो रचित है आपका पद्म सचदेव द्वारा, पद्मा सचदेव द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 13 नंबर में है, उत्तरी सोपन परिहरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो ये जो है रिपोर्टाज की रचना है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है 14 नंबर में, कविता की परख
निबंध के लेखक हैं, तो कविता की परख के जो लेखक हो जाएगा। चलिए आगे ऑप्शन को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका जो लेखक हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर में यशोधरा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, तो इसको जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है। शेर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, तो ये जो है उपन्यास की कृति है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, तो इसके द्वारा जो रचित नाटक है वो वेणु संहार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन दरवाजा उपन्यास है, लेकिन दरवाजा ये जो है पंकज विष्ट द्वारा क्या है लेकिन दरवाजा, तो लेकिन दरवाजा पंकज विष्ट का जो है ये उपन्यास है। इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन इसके भाषण का जो बुक में आंसर दिया हुआ है यही है पंकज बिष्ट का, तो इसका आंसर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डॉट डॉट मौजूद मिलेगा, रिक्तीय स्थान में निम्नलिखित में से शब्द का प्रयुक्त होगा, तो लता मंगेशकर का मतलब कोई भी अगर गाना लेते हैं तो उसमें 100% जो है आपको गानपन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से शतक के हैं, तो ये जो है दूसरा शतक के, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है, लड़का बहुत चालाक है, तो उसके जो शब्द हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर में है। मजदूर वर्ग के दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है, तो ये जो हुआ है तोड़ती पत्थर में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 25 नंबर में। कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा है, तो ये जो है अवहट्ट का भाषा है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है 26 नंबर में। निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूं देवतों में न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं, तो ये जो है करने वाले आपका ताज बीबी है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे, तो उसने कहा था में थे, ऑप्शन नंबर ए जो है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन को। आगे का क्वेश्चन है 28 नंबर का। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है, तो इसका जो रचयिता हो जाएगा हरिशंकर परसाई। एक दीक्षांत भाषण इसका जो रचना किया था हरिशंकर परसाई। आगे है 29 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है, तो हिंदी सोनेट का साधन जो है त्रिलोचन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है, तो इसका जो लेखक है जयप्रकाश नारायण है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 31 नंबर में है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने डोट से दुखी है, तो बूढ़ा आदमी जो है अपने बुढ़ापे से दुखी है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है 32 नंबर में। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें जो हो जाएगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 33 नंबर में है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, तो इसमें जो त्रुटि है गलत है, मीठा होता है होगा ना कि होती है, तो इसमें जो है मीठा होता है ये वाला सही हो जाएगा, सी नंबर जो है सही हो जाएगा। 34 नंबर में है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे
के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ये जो अर्थ व्यक्त करता है बिना प्रयास के, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 35 नंबर में है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो कुबेर है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों यक्षराज, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता है। तो इसके लिए जो हो जाएगा अमोक्षी, क्या हो जाएगा इसके लिए, सॉरी दोस्तों क्या बोल रहा है, जो मोक्ष चाहता है। तो जो मोक्ष चाहता है वो होता है मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश, यश का विलोम जो है हो जाएगा अपयश, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 38 नंबर में है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। तो इसका पहली पुस्तक है अपनी केवल धार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर में, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो ये जो रचित है कृष्णा सोवती द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है, मीराबाई किस काल के कवित्री हैं। तो मीराबाई जो है दोस्तों, चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो मीराबाई जो है ये भक्ति काल के हैं, किसके, भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 41 नंबर में है, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है। तो ये जो नाटक है भारत तेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 42 नंबर का क्वेश्चन, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहां से आएगा, यह कथन है। तो यह जो कथन है मुन्नी का है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 45 नंबर में, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो ये जो है कौशल्या वेशंत्री का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 44 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो मोहन राकेश की जो कृति है वो हो जाएगा आपका नो आने वाला कल, ये तो है ही, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, ये सभी के सभी कृति जो है राकेश, मोहन राकेश का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर में, इनमें सभी। चलिए आगे देखेंगे हम 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी, अलग पहचान दी। तो ये जो अलग पहचान दिया था वो हो जाएगा उसने कहा था, यही जो है रचना उसका जो है अलग पहचान दिया। आगे है, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो मीराबाई की जो भक्ति थी श्रृंगार के भाव का था, श्रृंगार भाव वाला भक्ति था, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 47 नंबर में है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो इसके द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियों किस कवि द्वारा रचित है। तो ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रेम का पर्यायवाची इसने बोला है नहीं है। तो प्रणय ये जो है प्रेम का पर्यायवाची है, अनुराग भी है, प्रीति भी है। घृणा ये जो है विपरीत शब्द है, ना कि पर्यायवाची शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखेंगे 50 नंबर में, साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। तो साहित्य का शुद्ध शब्द जो है साहित्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है 51 नंबर में, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। तो आंखों देखा गदर की जो रचना है संस्मरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो कम बोलता है उसके लिए शब्द हो जाएगा मितभाषी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो ये देख रहे हैं क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन एसके झा सर के 4100 वाला बुक में से सभी के सभी क्वेश्चन है। तो ये पार्ट 1 वाला वीडियो है, फिर नेक्स्ट आएगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें हिंदी के सभी क्वेश्चन को करा देंगे। उसके बाद फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके फिर पार्ट 1 बाय पार्ट 1 करके सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखेंगे 53 नंबर का क्वेश्चन को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो ये जो निबंध है सीमाक्षात्मक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है।
तो ये जो मूल भाव हो जाएगा कविता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 55 नंबर में, राम तजु पे गुरु नो बिसारू, राम तजु पे गुरु ना बिसारू, ये जो है हरि को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर का क्वेश्चन को। 56 नंबर में है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो रावण, रावण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दशानंद, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 57 नंबर में है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक है। तो इस कृति का जो लेखक है मुक्ति बोध है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते थे। तो ये जो रामानंद जी थे ये ना ही भक्ति के निर्गुण में और ना ही सगुण में आस्था रखते थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है 60 नंबर में, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आपका चचेरा, क्या बनेगा चचेरा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 61 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। तो छायावादी युग के कवि हैं इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62 नंबर में है, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो ये जो क्रमवाच्य वाक्य हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यही हो जाएगा, बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो विष्णु प्रभाकर का जो रचना नहीं है वो हो जाएगा आपका बादलों के पार, आवारा मसीहा, अर्धानीश्वर, प्रकाश और परछाइयां, ये सभी जो है विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। आगे है 64 नंबर में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था। तो इस नायक का जो नाम है वो हो जाएगा आपका लहना सिंह, उसने कहा था लहना सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है। तो अनेकार्थक शब्द जो हो जाएगा निशा, क्या हो जाएगा निशा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इसमें जो शुद्ध शब्द है वो चुनना है। तो अनिष्ट ये शुद्ध नहीं है, तो प्रांत ये भी नहीं, दुर्वस्था यही जो है आपका सही है, बाकी निरीक्षण भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। तो इस वाक्य में जो क्रिया होगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 68 नंबर में, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो लिखा हुआ कविता है वो कविता है आपका झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा। अज्ञेय की अरे आयावार याद रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। अज्ञेय की एक रचना है अरे आयावर रहेगा याद, ये जो रचना है किस जो है विद्या से है। तो ये जो है आपका यात्रा वृत्तांत से है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 71 नंबर में, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही जो संधि विच्छेद हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, इति जोर आदि, इति जोर आदि, यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो ये जो है नागार्जुन का मूल नाम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो इसके लिए जो है कठिन तपस्या करना, ये जो है उचित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 74 नंबर में है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मिठास हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होने वाला है। आगे 75 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। तो घनानंद की रचना नहीं है, इसमें रस पीयूष निधि यही रचना नहीं है। 76 नंबर में है, व्याकुल का संधि विच्छेद है। तो व्याकुल का संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस आकुल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये जो पंक्ति है मीराबाई द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घनानंद किस काव्य
धारा के कवि हैं, तो घनानंद जो है रीति मुक्ति के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है काल तुमसे होर है मेरी, कविता के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 80 नंबर में है किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसके लिए जो सही शब्द है बहुश्रुत। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसके लिए सही शब्द जो हो जाएगा दुर्लभ। दुर्लभ को प्राप्त करना बहुत कठिन है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण जो पुस्तक है दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है किताब में हमेशा रहता है, तो किताब में हमेशा पृष्ठ रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महोत्सव का अर्थ है, तो महोत्सव का जो अर्थ होगा महान है जो उत्सव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है कंठ से निकलने वाली ध्वनि, जो कंठ है कंठ से जो ध्वनि निकलता है वो हो जाएगा आपका कंठ से निकलने वाला जो ध्वनि है वो को खो गो घो अंघो। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर में है कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा जो नहीं है इसका ऑप्शन को देखेंगे झरना। झरना क्या है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सभा है और जो ऑप्शन था वो सदीवी है। आगे है तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में जो प्रत्यय है ची प्रत्यय हो जाएगा, तोपेची। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सव्यसाची ये जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अर्जुन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आहान का विपरीत अर्थार्थक शब्द क्या है? आवाहन। इसका जो विपरीत शब्द हो जाएगा विसर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 92 नंबर में सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो सूरज को दीपक दिखाना प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 93 नंबर में है महर्षि का संधि विग्रह है, तो महर्षि का संधि विग्रह हो जाएगा महावीर ऋषि। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 94 में है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो द्विज जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखेंगे 95 नंबर का क्वेश्चन आत्यायी का क्या अर्थ होता है? तो आत्यायी का जो अर्थ हो जाएगा जो अत्याचार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इनमें से किस समूह में सही शब्द शुद्ध लिखा है? तो इसमें जो सही शब्द शुद्ध है वो हो जाएगा आपका प्रकृति, पूर्णजन्म, भरतसन्ना, बलसित, क्या है बलिष्ठ। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही है सभी के सभी। आगे है 97 नंबर में जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा पास होगा सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य नहीं है विष्णु के अनेकों नाम ये शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 99 नंबर में द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा दीनहीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? तो आसमान टूट पड़ना का अर्थ हो जाएगा आपका डी नंबर ध्वस्त होना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध इसमें से चुनना है। रचयिता है, रचयिता है, रचयिता है, रचयिता है। ये सभी चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर जो है बताना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर को कीजिए। आज का इस वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन को हम पूरी तरह से कर लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 100 से 200 तक का जो है पूरे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से इसका पीडीएफ है। यहाँ में नीचे जब 400 प्रश्न कंप्लीट होगा तो सभी का आंसर दे दिया गया है। हम जो है टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल देते हैं, अभी आप लोग वहां से देख करके रिवाइज कीजिए अच्छी तरह से और इन सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हाँ आप स्टूडेंट हैं बिहार पुलिस के लिए जो है सीरियस हैं तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।